चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों पर मुहर लग सकती है और साथ ही साथ कैबिनेट में कई अहम फैसलों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सबसे अहम मुद्दा शिक्षकों की संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिलने का बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से साझा कर रहे हैं, जहां पर आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ कैबिनेट में कई अहम एजेंडों पर चर्चा भी की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर आज 3 बजे हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और इस बैठक में मानसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ कैबिनेट में कई अहम एजेंडों पर चर्चा भी की जाएगी, जिसमें शिक्षकों की संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नूह के संबंध में उन्होंने कहा कि नूह हिंसा में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की है, इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और स्कैनिंग के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इस समिति गत 21 जुलाई से 31 जुलाई और उसके बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप शामिल है। विज ने कहा कि अगर किसी ने भी उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमने वहां पर नूह में 8 थाने हैं, हर थाने पर एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य तरीकों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उसके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। देखिए, हमने वहां पर नूह में 8 थाने हैं, हर थाने पर एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य तरीकों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उसके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए,
किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखें। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। नूह एसपी वरुण सिंगला को हटाया गया है। नूह के नए एसपी होंगे नरेंद्र बिजरानिया। आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वरुण सिंगला को भिवानी का एसपी बनाया गया है। गृह विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत नूह एसपी वरुण सिंगला को नूह से हटाया गया है और उन्हें भिवानी का एसपी बनाया गया है। साथ ही साथ आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नूह का एसपी बनाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, नूह में हुई हिंसा के बाद ये बड़ा एक्शन गृह विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसके तहत नूह के एसपी में बदलाव किया गया है। वरुण सिंगला को भिवानी का एसपी बनाया गया है, तो वहीं नूह का पदभार अब आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया को सौंपा गया है। हरियाणा के गृह सचिव टीवी एसएन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एडीजीपी एएस चावला और एडीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। नूह हिंसा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गृह सचिव ने बताया कि अभी तक 39 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें नूह में 46, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, रेवाड़ी में 3, पलवल में 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 176 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 78 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही प्रसाद ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सबसे जरूरी है। अमन और शांति बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रसाद ने कहा कि इस मामले में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करना है, उसके बाद सभी चीजें सामने रखी जाएंगी। इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई बच नहीं पाएगा। प्रसाद ने कहा कि हमने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई है। मैं बताऊंगा आपको कुछ विचार। ये मेरे लिए या सरकार के लिए की बात नहीं, हम सबके लिए बात है। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम भारत का जो गरिमा और सम्मान को बिल्कुल अच्छा रखेंगे। तो इसमें और सर्वोपरि रखेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर कोशिश करेंगे। तो इसमें अमन और चैन और शांति ये सब रखना इम्पोर्टेंट है। तो काल्पनिक और ऊहाजनित पोस्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे और प्रोवोकेटिव बातें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे मैं आपको बताता हूं ये पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य सेट कर रहा हूं। मैं जो मेरे मन की बात है एज होम सेक्रेटरी मैं आपको बताऊंगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते चलें कि एचपीएस रेगन कुमार को सस्पेंड करने का ये मामला जल्द फैसला करेगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रदेश सरकार ने सस्पेंड करने का फैसला लिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एचपीएससी से सहमति मांगी थी। एचपीएससी को सहमति पत्र भेजा गया था। साथ ही साथ एचपीएससी से सहमति के बाद आदेश भी जारी होंगे। बताते चले कि सेक्सुअल हरासमेंट केस के आरोपी हैं रेगन कुमार। तो बड़ी जानकारी, जहां पर एचसीएस रेगन कुमार को सस्पेंड करने का ये पूरा मामला, इस मामले में जल्द ही फैसला किया जाएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। फरीदाबाद में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से हर तरफ नजर रखी जा रही है, तो वहीं आम लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं सारे काम और वहीं इलाके के मौजूद लोग भी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से मिलकर इलाके में पुलिस का सहयोग और माहौल खराब ना हो, इसके लिए
सभी से अपील की जा रही है। मेवात हिंसा के बाद फरीदाबाद में लगातार इस समय सभी लोग लगातार शांति बनाने को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं इलाके के मौजूद लोग ही पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो एक ही अपील करेंगे सबसे, हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, कि जो ये अराजकता फैला रहे हैं ये बहुत गलत है भाईचारे के लिए। और हाथ जोड़ के सभी से, भाई सब एक ही हैं, हम हिंदुस्तान में रहे सारे एक हैं, सारे एक जगह खाते हैं और सारे एक जगह रहते हैं। मेरी तो यही अपील है कि भाईचारा बना के रखो। ये चंद लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उन पे निगरानी रखो। चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर का अधिकारियों को निर्देश। एसडीएम सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उल्लंघन करने वालों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों से टैबलेट जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को पेड़ लगाना और देखभाल करने पर अंक मिलेंगे। 1 से 5 तक अंक मिलेंगे। जल्द विस्तृत प्रस्तुत किया जाएगा इसको लेकर अधिसूचना। तो बड़ी जानकारी जहां पर शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर का अधिकारियों को निर्देश। एसडीएम सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उल्लंघन करने वालों पर निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों से टैबलेट जब्त किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ छात्रों को पेड़ लगाने और देखभाल करने पर अंक मिलेंगे। 1 से लेकर 5 तक अंक दिए जाएंगे। बड़ी खबर साझा कर रहे हैं जहां पर शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर का अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। एसडीएम सॉफ्टवेयर को लेकर उल्लंघन करने वालों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है, जिसे छात्रों से लैपटॉप जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के 4 दिन बाद स्थिति सामान्य हो चली है। नूह समेत पूरे जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 14 कंपनियों समेत हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि मेवात समेत कई कस्बों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी ममता सिंह ने वरुण सिंगला के साथ मोर्चा संभाल रखा है। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हरियाणा पुलिस गुप्तचर विभाग के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान नलहड का महाभारत कालीन शिव मंदिर छावनी में तब्दील हो गया। इसी शिव मंदिर में सोमवार को निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने छुपकर अपनी जान बचाई थी। दंगाइयों ने मंदिर के बाहर से और पहाड़ियों के चारों तरफ से गोलीबारी की थी। वहीं दंगे के चौथे दिन मेवात में हुई इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। स्थिति अभी सामान्य है। 135 के लगभग हो चुकी है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, पर 135 के करीब गिरफ्तारी हो चुकी है। कई वायरल वीडियोस आए हैं जो इस पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे से आए हैं। क्या आप इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में सारे टेक्निकल एविडेंसेस सोशल मीडिया में जो भी सारे एक जांच का हिस्सा होता है, प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये भी आ रहा है खबर में कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इस पूरे हमले से पहले। सभी तथ्यों पर जांच हो रही है। ये सारे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन है। अभी कितने दिन की और की इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे ढील दी जा रही है, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे? हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना कर्फ्यू में उसी प्रयास का एक हिस्सा है
और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य करना शुरू करें। कुछ मुख्य किरदार हैं जैसे मोनू मानेसर या दूसरे लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी के कोई प्रयास वगैरह या कोई आरोप लग रहा है इन पर? देखिए, मुख्य किरदार जो आप नाम ले रहे हैं, मैं तो किसी का नाम इस स्टेज पे ले नहीं सकती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जांच चल रही है और हमारे जो अच्छे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स सभी तथ्यों पर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद आगे जिनके भी नाम आएंगे, जिनका भी रोल आएगा इसके अंदर, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर नूह से है, जहां पर ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं बीते दिन पहले देर शाम 3 एफआईआर दर्ज की गई और 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ 8 अन्य टीमों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धरपकड़ की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। घटनास्थल वाले क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को 5 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्थिति का आकलन करने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दोनों समुदाय के बीच में सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। इसी के साथ ही जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। अभी तक इसमें कुल 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 139 जो है एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट हुए हैं और बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। इसके लिए हमारी 8 टीमें गठित की गई हैं जो जितने भी इनपुट अब तक आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर काम करते हुए बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ करने में लगातार रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तकरीबन 34 कंपनियां जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस है, अपार्ट फ्रॉम नूह पुलिस, यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनको चप्पे चप्पे पर पुलिस को यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन जो है वो कल भी दी गई थी 3 से 5 बजे तक और आज भी रिलैक्सेशन जो है वो 10 से लेकर और 1 बजे तक की दी गई थी ताकि लोग अपना एसेंशियल सर्विसेज पे अपना काम जो है कर सकें और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। और एज रिगार्ड्स दी इंटरनेट जो है अभी कॉल ली गई है कि 5 अगस्त तक जो है उसको शट डाउन किया गया है जो इंटरनेट सर्विसेज को, और उसके बाद उसमें दोबारा से जो है एनालाइज किया जाएगा और सिचुएशन को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 सस्पेक्टेड गांव थे जिससे वायलेंस हुई थी वहां पर आज ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसके अंदर कुछ सस्पेक्टेड लोगों को जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। पलवल की प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रशासन के आदेश पर दुकानदारों को दुकान खोलने की राहत मिली है। शहर के सभी बाजारों में सुबह से ही दुकानें खुलने से बाजार गुलजार हुए हैं। साथ ही साथ सामान खरीदने वालों को भी राहत मिली है। वहीं पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स महिला पुलिस की टीम के साथ शहर के मुख्य चौराहों पर सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। खबर भवानीखेड़ा से है, जहां पर नूह हिंसा के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इसी को लेकर थाना प्रभारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से आग्रह किया है।
पुलिस पूरी व्यवस्था बनाए हुए है और साथ ही साथ शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सभी से अपील की है कि अपने अपने समाज में लोगों को जागरूक किया जाए और किसी भी तरह की हिंसा न होने दी जाए। नूह में जो कांड हुआ है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण था, उसी के संबंध में इलाके थाने के जो मौजूदान थे और सरपंच साहिबान थे, उनकी पीस कमेटी की मीटिंग ली गई। इनसे विचार विमर्श किया गया। अपने एरिया में किसी प्रकार की गतिविधियां हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। किसी असामाजिक तत्व आए हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। भाईचारा और सौहार्द बनाने के लिए एक पीस कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी सरपंचगण और मौजूदान इलाके के लोग थे, जिन्होंने सभी ने इच्छा जाहिर की है कि हम अपने एरिया में स्वयं एक स्वयं सेवक की तरह से लग करके बतौर सरपंच बतौर मौजूदान लग करके एक शांति प्रिय माहौल बना के रखें। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर धनवापुर में नवनिर्मित अंडरपास की स्लैब गिरने से हड़कंप मच गया। रेलवे के फाटक नंबर 26 पर बनाए जा रहे अंडरपास की स्लैब भरभरा कर गिर गई। हादसा बीती शाम का बताया जा रहा है। अंडरपास निर्माण में लगे मजदूरों की माने तो जिस समय यह हादसा हुआ है उस दौरान 10 मजदूर काम कर रहे थे। बता दें कि मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने मलबे के नीचे 8 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम यहाँ काम करते थे, इसमें हमने इंजीनियर से कहा था ये शटरिंग बेकार है सर, इसे शटरिंग को मत लगवाओ, ये शटरिंग झेल नहीं पाएगी, 1 मीटर चौड़ी कंक्रीट हो रही है इसमें। इंजीनियर ने कहा हम नया पुल नहीं बना रहे हैं, हम हर फेरा पुल बनाते इसी शटरिंग से करते और इसी शटरिंग से करना पड़ेगा तुम्हें। हमने कहा कोई बात नहीं हम कर देंगे। उन्होंने जबरदस्ती शटरिंग लगवा दी, शटरिंग लगवाई जबरदस्ती और जल्दी जल्दी कराते थे। आधे नीचे बोल्ट भी नहीं लगवाए गए और जल्दी जल्दी करते, ऊपर से प्रेशर है। उसके बाद फिर आज दिन में लंच भी नहीं करने। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी धनवापुर के पास जो रेलवे फाटक के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर कुछ मलबा गिर गया, इसमें कुछ लोग फंसे थे। तो पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पहुंची। तो मलबे में से एक बॉडी हमें मिली है, जिसको हमने अभी निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। बाकी अभी जांच की जा रही है कि कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है, क्या क्या लैप्सेस हुए हैं, उस पर अभी जांच की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने हाल ही में हरियाणा पुलिस की नीलोखेड़े चौक की इंचार्ज को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी को करनाल ले गई है। दरअसल टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चौकी इंचार्ज रिश्वत की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनकी बहन और पिता को मामले में आरोपी बनाया जाएगा। इसी एवज में उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। फिलहाल पीड़ित की रिश्वत पर विजिलेंस की टीम ने चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े का मुकाबला था कोई मुकदमा, तो उसकी एवज में बार बार ये उसको दबाव दे रहा था शिकायतकर्ता को, भाई तेरी बहन को अंदर दे दूंगा, तेरे भाई को अंदर दे दूंगा, तेरे फादर को अंदर दे दूंगा। तो उसकी एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और 80,000 रुपये में सेटिंग हुई। आज 80,000 रुपये में इसको रेड एंड हिट कर दिया।